हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारगेट का रीडर सौम्या। एंड ये रीडिंग जो है ना, ये लव लाइफ की रीडिंग है। सो इसमें आप कॉन्टैक्ट में हैं, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, आपके लिए उनके थॉट इमोशंस क्या हैं। ऑल्सो हम यहाँ पे उनके डीप डार्क सीक्रेट्स देखने वाले हैं। एंड देन हम यहाँ पे रोमांस एंजल के थ्रू आपके लिए गाइडेंस लेने वाले हैं। सो एंड तक रीडिंग को ज़रूर देखना। गाइडेंस जो है ना, वो आपकी कंप्लीट एनर्जीज को चेंज करके रख सकती है। अगर मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स ना हम हमेशा लेके आते रहते हैं। ऑल्सो अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, रेकी, क्रिस्टल कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न बेबी। सो लेट्स चेक यहाँ पे आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो हम यही चीज चेक करने वाले हैं। So let's start the reading. Divine light, divine power, divine love, angels, spirit guides, spiritual world and higher self of my very pretty Capricorn babies. देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। आप अपने पर्सन का 3 टाइम्स नाम लीजिए, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करिए, उनके बारे में सोचिए एंड रीडिंग को लाइक करिए सो दैट आप एनर्जी एक्सचेंज कर सको। यहाँ पे मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न, जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो यही चेक करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, प्रोग्रेस, ओके। ओ, एम्प्रेस, एंजल ऑफ अबंडेंस, ओके। एक और कार्ड देखते हैं, इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है डिवाइन, जिसके लिए भी कैप्रिकॉर्न ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग। एक और कार्ड, ये कार्ड जो है ना, ये इंट्यूटिवली ही आया है, अबंडेंस। और पहले भी एंजल ऑफ अबंडेंस था और इंट्यूशन आई ये कार्ड भी लेना है, जबकि मैं सिर्फ 3 कार्ड्स रीडिंग कर रही होती हूँ यहाँ पे। अबंडेंस का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी एंजल ऑफ अबंडेंस आया। तो इस पर्सन की जिंदगी में या तो ये कुछ नया शुरू कर रहे हैं, या तो बहुत इन्होंने प्लानिंग की है, उसके बारे में देख रहे हैं। शिफ्ट भी कर सकते हैं अपने जॉब या कैरियर को। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं इमोशनल हीलिंग का टाइम भी इस पर्सन के लिए चल रहा है। हीलिंग इनकी इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इनडायरेक्ट हीलिंग हो रही है शायद इनकी, लेकिन वो भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन हाँ, इनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ पे काफ़ी खुशियाँ मुझे आती हुई दिख रही हैं, काफ़ी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं लग्जरी और कंफर्टेबल लाइफ की तरफ बहुत इनका ध्यान है, रुझान है, और अट्रैक्ट भी करने वाले हैं इन चीज़ों को। कुछ नया या तो शुरू कर सकते हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं अपने कैरियर में, और वो जो है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इनको रिवॉर्ड देने वाला है। मतलब इनको बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी खुशियाँ देने वाला है। 2 ऑफ वॉर्ड्स का कार्ड हमको ये भी बताता है कि ये पर्सन के पास ऑलरेडी कुछ तो जॉब या कुछ तो ये कर रहे हैं, कोई स्किल तो है इनके पास, और ये उसको और भी ज़्यादा एनहांस और ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्टॉकिंग वगैरह कर रहे हो किसी की। लेकिन अभी हम जब आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे ना उनके साइड से, तो हम वो चीज़ों को अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स ये ज़रूर बता रहा है कि ये पर्सन का दिल और दिमाग जो है ना वो सिंक में नहीं है। मतलब क्या है कि दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। दिल को कुछ और चाहिए, दिमाग बोल रहा है कि नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से ज़्यादा सही होगा। सो ये दोनों में घमासान युद्ध तो चल रहा है, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें इनकी लाइफ में एंटर भी कर रही हैं। यहाँ पे इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में नहीं है। इनको फील हो रहा है कि लाइक 30-40% तो कुछ इनके हाथ में होगा भी होगा, लेकिन ज़्यादा तो जो है ना सो 60-50-70% तो इनके दिमाग में, इनके हाथ में है भी नहीं इमोशनली। तो उस पे वो सोच रहे हैं कि उससे तो हट ही जाते हैं, इमोशनल जो चीज़ें हैं उनसे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, देखते हैं क्या होता है, आने वाले टाइम पे देख लेंगे क्या होता है। सो वो एनर्जीज लेके ये चल रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पर्सन जो है आपसे रिलेटेड क्या एनर्जीज रखते हैं। यहाँ पे आप अपने हस्बैंड, वाइफ, क्रश, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कलीग्स, किसी के लिए भी देख सकते हो। थैंक यू। जय माता रानी।
जो भी कैप्रिकॉर्न के पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है ये बताइए। ओके, कैप्रिकॉर्न के लिए करंट एनर्जीज क्या है कैप्रिकॉर्न के पर्सन की। एक कार्ड ये है, एक पहले ही गिर चुका है। लव कॉल, ओके ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, दो तरीके की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये ज़रूर दिख रहा है कि पहली पॉसिबिलिटी बताती हूँ, कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है, हैरान परेशान करने वाला रहा है, लेकिन देन इस कनेक्शन के ऊपर काम किया गया है। कुछ लोग तो रिकॉन्सिलेशन भी वगैरह कर चुके हैं, मतलब एक बार ब्रेकअप भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक कनेक्शन था, बट उसको सही कर करके इसको एकदम बेहतरीन कर लिया। एंड नाउ रिपेयर वर्क क्योंकि इस पे चला है, इस पे काम किया गया है, इसको सही किया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी है आपको, आपको शादी करने के लिए रेडी है, आपके साथ जो है यूनियन करने के लिए रेडी है, या अगर यूनियन नहीं तो रिकॉन्सिलेशन करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट शादी ही दिख रही है कि आप शादी ही करने वाले हो एक दूसरे से। पहले प्रॉब्लम्स रही हैं, हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स रही हो, है ना, स्टेटस प्रॉब्लम हो सकती है, कास्ट इश्यूज, रिलीजन प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो चीज़ें जो है वो बेहतर हो रही हैं और सही हो रही है, और आगे चल के जो है इवन पास्ट में भी इस चीज़ को लेके काम किया गया है, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सहा है। नाउ इट्स टाइम कि अब उसका रिजल्ट देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये एक पर्सन जो है ये आपके लिए एक लॉन्ग डीप कमिटमेंट लेके आ रहे हैं। सेकंड यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ओके 0606 मुझे यहाँ पे अभी रीडिंग के दौरान वीडियो में भी दिखा है, तो आप 0606 लिख के ये रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। अगेन वीनस की एनर्जी 6 से डिनोट होती है, और मुझे यहाँ पे वीनस की एनर्जी बहुत ज्यादा दिख भी रही है आपके कार्ड रीडिंग के दौरान। लव कॉल का कार्ड है, तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन जो है अगर वो कॉन्टैक्ट में है तो कुछ रिकॉन्सिलेशन हो, कोई मैसेज आए, कोई कॉल आए, तो यहाँ पे उसके बहुत हाई चांसेस बन रहे हैं, बहुत ही हाई चांसेस बन रहे हैं कि अपना प्यार एक्सप्रेस करे या अपना लव एक्सप्रेस करे, आपको आए, आपको बताएं कि आपको कितना मिस करते हैं, आपको कितना चाहते हैं। अगर आप इनके साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो ये कनेक्शन जो है अभी लेवल अप हो रहा है, मैरिज हो सकती है, रिलेशनशिप जो है वो कमिटमेंट की तरफ बढ़ सकता है, फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में आप लोग बढ़ सकते हो, तो यहाँ पे वो है। हैमर को हमको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। सैबोटाज और रीबिल्ड का जो कार्ड है वो बताता है कि या तो पहले ये कनेक्शन में कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से 100% ये कनेक्शन जो है वो अच्छा नहीं चल रहा था, एंड कुछ ना कुछ एक दूसरे को नीचा दिखाना, दबाना, या उनकी बात को सामने खुल के ना कहने देना, उनको इतना कंफर्टेबल ना करना, वो इश्यूज इस कनेक्शन में अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं ना, जिसका मतलब होता है कि वो दबे हुए इश्यूज इस कनेक्शन में रहे हैं, बट उसको सही करने की भी कोशिशें यहाँ पे हुई हैं और वो सही भी हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, जैसा मैंने बताया कि एक तो रिकॉन्सिलेशन के चांसेस है, या फिर शादी के भी चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे ये जो है ना अभी हीलिंग का जैसा समय मैंने बताया था ये पर्सन की पर्सनल लाइफ में भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखना चालू होगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट से हमको ये भी पता चलता है कि इस लाइफ में आप लोगों का कॉन्टैक्ट जो है ना एक दूसरे से वो बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल नहीं है, ऊपरी और बाहरी तौर पे नहीं है। आप लोगों का मिलना इस जीवन में लिखा हुआ था, आप दोनों का साथ इस जीवन में लिखा हुआ था, आप दोनों की सोल को एक दूसरे से मिलना ही था, और वही हुआ है, वो आपसे मिले हैं। और यहाँ पे इसलिए जो कनेक्शन है ना, जो एक दूसरे से कनेक्ट है ना, जो एक दूसरे को पहचानना है, एक दूसरे को समझना है, वो काफ़ी अलग लेवल पे हुआ है, काफ़ी डीप हुआ है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुआ है। एंड दिल जो है ना, बोलते दिल है कि मानता नहीं, तो यही है कि साथ में रहो या दूर जाओ, दिल मानता नहीं है इस पर्सन के लिए। कहीं ना कहीं दूर होते हो तो चाह होती है पास आने की, पास होते हो तो लगता है कि बस यही रहे, यही सब कुछ रहे। तो ये तो यहाँ पे इस कनेक्शन में देखने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कन्फेशंस हैं जो ये पर्सन शायद आपसे खुल के कभी ना कहे या कभी ना बोले। सो लेट्स सी कि वो कौन कौन से कन्फेशंस हैं, क्या चीज़ें हैं।
शैडो कन्फेशंस हो सकते हैं, रोमांटिक कन्फेशंस हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द एनर्जीज। देख लेते हैं क्या आता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, जय माता रानी। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के क्या कन्फेशंस हैं। रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना कैप्रिकॉर्न, एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्या कर, ओके, ओ माय गॉड, प्लीज डू वॉट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। जो आपके दिल के लिए अच्छा है, जो आपके दिल के लिए सुकून दे रहा है, शांति दे रहा है, प्यार दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, हौसला दे रहा है, खुश कर रहा है आपको, उस चीज को करो जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। ओके, सो ये आपको चाहते हैं कि आप अपने लिए अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतरीन करो जो आपके लिए सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है, विल दिस पेन एवर स्टॉप। कुछ इनकी लाइफ में तकलीफें हैं और ये कह रहे हैं कि या ये, मतलब इनको ऐसा फील होता है, ये क्वेश्चन कर रहे होते खुद से, भगवान जी से, है ना, डिवाइन से क्वेश्चन कर रहे होते कि क्या ये पेन कभी खत्म होगा, क्या ये इश्यूज कभी मेरी लाइफ से खत्म होंगे। सो हाँ, इनकी लाइफ में कुछ दुख तकलीफें, छुपी हुई चीजें तो हैं जो शायद ये खुल के एक्सप्रेस नहीं भी कर पाते हो। नाउ यहाँ पे और भी आया है, यू वर राइट। ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही थे, आप जो कह रहे थे, जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ रियलाइजेशन हुआ और यहाँ नो कंटाक्ट का भी सिचुएशन बन रहा है। आई मीन जो रिकॉन्सिलेशन उसकी भी सिचुएशन बन रही है। सो ये ज़रूर ये सोचते हैं कि आपने जो भी इनसे कहा था, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब इनको एहसास हो रहा है कि आपने बिल्कुल सही कही थी, आप बिल्कुल सही थे इन चीज़ों में, आप एकदम एक्यूरेट थे। शायद तब ये समझ नहीं पाए हो, शायद इन्होंने आपको क्वेश्चन किया हो, या फिर शायद इन्होंने आपको तुरंत इग्नोर कर दिया हो, बट अब उनको रियलाइज हो रहा है कि आप सही थे। यहाँ पे एक और है, आई कांट डू दिस राइट नाउ। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मुझसे हो भी नहीं रहा। और यहाँ पे जैसे 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड में मैंने आपको बोला था ना कि कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग में इनको लग भी रहा है कि बहुत कुछ तो इनके हाथ में है भी नहीं, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तो वही है कि अभी मैं कुछ अलग सा नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे एक और कन्फेशन है, यहाँ पे एक और कन्फेशन देख लेते हैं, फिर आपके लिए गाइडेंस लेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई विश टू बी लाइक यू। ओके, ये कह रहे हैं कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ या मैं आपके जैसे बनना चाहती हूँ। वाओ! बहुत ही यहाँ पे जो कन्फेशंस है, बहुत ही डीप कन्फेशंस आए हैं और बहुत इमोशनल कन्फेशंस है ये सारे। एंगर और गुस्से के कन्फेशंस हर कार्ड के लिए आते हैं, मतलब हर ज़ोडिएक साइन के लिए आते हैं कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं। पर यहाँ पे ये कुछ अलग ही है, ये कुछ बहुत डिवाइन है, कुछ बहुत प्योर है इस कार्ड रीडिंग में। नाउ लेट्स चेक यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रही है कैप्रिकॉर्न, देख लेते हैं, क्योंकि सिचुएशन तो आपकी लाइफ में आ ही जाएंगी और आप देख ही लोगे, आपको फीलिंग्स भी, एनर्जीज भी समझ में आ जाएंगी। बट इनको डील कैसे करना है, हील कैसे होना है ना, क्या है, क्या चीज़ें हैं जो डिवाइन आपके गार्डन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, जो रोमांस एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं, वो हम यहाँ से देखने वाले हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए कैप्रिकॉर्न के लिए। Playfulness, okay. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. मुझे ये कार्ड बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पे कार्ड जो बता रहा है वो बोल रहा है कि इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, इतना ज़्यादा मत सोचो या इतना ज़्यादा परेशान मत हो। जो बोलते हैं ना, एक खुशी खुशी वाली चीज़ें होती हैं, हैप्पी हैप्पी चीज़ें होती हैं, जब हम ज़्यादा दिमाग से नहीं सोचते बट चीज़ों को एंजॉय करते हैं। यंग होते हैं ना, बहुत यंग जो टीनेजर्स हैं या कॉलेज में जब होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इतना सीरियस ले नहीं रहे होते हैं। जब नया प्यार होता है, न्यू लव या ट्रू लव जो हम कहते हैं, फर्स्ट लव, उन सब में हम कितने फन एंड एक्साइटिंग रहते हैं। वैसे ही आपको बोला जा रहा है कि थोड़े प्लेफुलनेस की एनर्जी में आओ, ओवर एनालाइज मत करो सिचुएशन को। जस्ट अ सेकेंड, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं यहाँ पे आपके लिए कैप्रिकॉर्न। वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज मैं लाइव भी आती हूँ, तो जब भी मैं लाइव हूँ आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप लोग को ऑनेस्टली दिल से अपने दिल की बात उनके दिल तक पहुंचानी है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करनी है, एक दूसरे को एक्सप्रेस करना है, क्या फील करते हो, क्या चाहते हो, बता दो।
दिल से बता दो, दिल से दिल तक पहुँचा दो, वो एहसास जो है वो शब्दों में बयाँ करने का समय आ चुका है। नाउ यहाँ पे एक और कार्ड लूँगी मैं, एक और ओके एक और गाइडेंस, एक और गाइडेंस दीजिए डिवाइन। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन, मैंने आपको बोला ही कि यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन के बहुत सारे चांसेस है। अगर आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप लोग नो कॉन्टैक्ट में रहे हो, मैंने बहुत बार इस रीडिंग के दौरान बोला है कि यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन के चांस बन रहे हैं एंड ऑलरेडी आपको बोला भी गया है। यहाँ पे कार्ड्स भी आ गए हैं अब आपके लिए, कार्ड्स भी आपको बोल रहे हैं कि समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, कोई आपके पास से आ रहा है, पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। अगर अभी तक आप लोग का कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं रहा है तो कोई पास्ट से पर्सन, कोई पास्ट लाइफ का पर्सन भी आ सकता है। एंड अगर ये पर्सन ही आपके नो कॉन्टैक्ट में थे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आप इस कनेक्शन से, इस पर्सन से रिकॉन्टैक्ट करो, रिकंसाइल करो। सो ये तो इस कार्ड रीडिंग के दौरान क्लियरली अब आ चुका है। सो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। रीडिंग कनेक्ट कितनी हुई है मुझे बताइए, रेजोनेट कितनी हुई है मुझे कमेंट करके बताइए। टैरो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर्स आपको ऑलरेडी शो हो रहे होंगे। पर्सनल सेशंस जो है वो पेड होते हैं। उसके अलावा आप व्हाट्सएप में हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे हमसे ऐड हो सकते हैं। चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी रीडिंग्स तो आती रहती। नो कॉन्टैक्ट की भी सेपरेट रीडिंग भी अपलोड होने वाली है जिसमें हर एक ज़ोडिएक साइन की फीलिंग, एनर्जीज आपके लिए क्या है वो सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। सो यस, रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर माय वेरी प्रिटी एंड प्रीशियस कैप्रिकॉर्न बेबीज। थैंक यू सो मच।